चलिए आपको मैं आप बता दूं एक बात कि लास्ट क्लास में मैंने आप सभी को चौरी चौरा तक पढ़ा दिया था। क्या मैं सही कह रहा हूं? चौरी चौरा। नो। अच्छा, फिर असहयोग आंदोलन। ज्योति। असहयोग आंदोलन, अच्छा ठीक है। असहयोग आंदोलन तक करा दिया था, कोई बात नहीं। चौरी चौरा हम आपको यहाँ बता देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि पीडीएफ जा चुकी है चौरी चौरा की, आपको ऑलरेडी उसी के साथ अटैच था। ठीक है, तो आप लोगों को पीडीएफ भी मिल गया होगा। हाँ, देखिए चौरी चौरा मूवमेंट की अगर बात करूं अगर, तो चौरी चौरा जो है वो असहयोग आंदोलन का ही पार्ट है। असहयोग आंदोलन जब हिंसात्मक हो जाता है, क्या हो जाता है? हिंसात्मक हो जाता है, तो चौरी चौरा में ही होता है। जो घटना घटती है कब? 1922 में। 1922 में कब? 5 फरवरी को। और जिसमें गांधी जी के जो समर्थक हैं वो हिंसा कर देते हैं और 23 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला देते हैं। जो 23 पुलिसमैन हैं उन्हें जला दिया जाता है, जिसके चलते जला दिया जाता है, जिसके चलते क्या होता है बेटा? गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन, गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन इसी चौरा चौरी के बाद, चौरी चौरा के बाद में बंद कर देते हैं। बात क्लियर? जल्दी से बताओ, इतनी बात जरूर आप लोगों ने पढ़ ली होगी, उसमें दी हुई भी थी। ठीक, अब कहते हैं कि आती है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। कब हुआ था? 1923 में हुआ था, जो कि कांग्रेस से अलग, कांग्रेस पार्टी से अलग पार्टी बनाई गई थी। पार्टी बनाई गई थी। इस पार्टी को बनाने वाले कई लोग। चौरी चौरा कांड बेटा 5 फरवरी को हुआ था, राकिब। 5 फरवरी को हुआ था, पीडीएफ में ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो आप एक बार और भी देख लोगे, 5 ही फरवरी है हालांकि। ठीक है, हाँ आपकी पीडीएफ में लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो उसमें बातें थी लास्ट की, चौरी चौरा और स्वराज पार्टी, तो हम दोबारा बता दे रहे हैं यहाँ पे, टेंशन नहीं लीजिए। ये जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्थापित की गई थी। हालांकि मोतीलाल नेहरू भी थे यहाँ पे। ठीक है, और भी कई लीडर्स थे जिन्होंने इसको बनाया। और स्वराज पार्टी बेहतर चली, इलेक्शंस हुए, स्वराज पार्टी जीती भी। लेकिन स्वराज पार्टी में कई दलों से आए हुए लोग, जिनका आगे चल करके फिर से विभाजन हो गया, और 1930 में स्वराज पार्टी हमेशा के लिए बंद हो गई। तो स्वराज पार्टी कब बंद हुई थी ये भी आपको पता चल गया, 1930 में बंद हुई थी। स्थापित कब हुई थी? 1923 में। कहा? इलाहाबाद में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? इलाहाबाद में इसकी स्थापना की गई थी। अनीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है।
चलिए अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा और बड़े गौर से याद रखिएगा सभी प्यारे दोस्त, इसका कारण समझिएगा आप, ठीक है। हाँ प्रशांत जी आपको भी नमस्कार है। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो 1924 से करने वाले हैं। कहाँ से करने वाले हैं? 1924 से। 1923 तक का मैटर आपको जा चुका था, 1924 से स्टार्ट होगा, ठीक। ये है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, जिसे बोलते हैं क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन गांधी जी की नीतियों से जो यंग लोग थे वो सारे के सारे असंतुष्ट थे। रीजन इसका, गांधी जी 1922 से लेकर के कभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कभी असहयोग आंदोलन, कभी चौरी चौरा, कभी राजनीतिक गतिविधियों में कमी होते हुए राष्ट्रीय उत्साही जो राष्ट्रीयवादी युवा थे उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसा का संघर्ष भी किया, लेकिन उन्हें आजादी की कहीं भी झलक नहीं नजर आ रही थी। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम भारत में, क्या डिसाइड किया उन लोगों ने कि क्यों ना हम भारत में सबसे बेहतर काम करें, एक क्रांतिकारी दल बनाएं। और तब 1924 में भारत में पहला क्रांतिकारी दल बना, पहला क्रांतिकारी दल बना जिसका नाम था, क्या नाम था भाई? HRA, नॉट HSRA, HSRA 1928 में आएगा। HRA इसे कहा गया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कानपुर में की गई थी। कहाँ की गई थी? कानपुर में की गई थी। बात आती किसने की थी? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, सचिंद्र सान्याल, चंद्रशेखर आजाद और मैनी अदर पीपल। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में की गई। इन सारे लोगों ने काम किया और इन लोगों ने, अब देखो किसी भी क्रांतिकारी दल को चलाने के लिए, ये क्रांतिकारी संगठन था, किसी भी क्रांतिकारी संगठन या दल को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, पैसा था नहीं। तो इन लोगों ने सबसे पहला एक काम किया जिसमें अंग्रेजों की मालगाड़ी में जा रहे हुए खजाने को लूट लिया। क्या मैंने कहा? अंग्रेजों के मालगाड़ी में जा रहे खजाने को लूट लिया, जिसका नाम क्या था? बोलो। 8 डाउन ट्रेन। क्या नाम था मेरे प्यारे भाई? 8 डाउन ट्रेन। 8 डाउन ट्रेन मतलब 8 डब्बे की ट्रेन थी, 8 डाउन ट्रेन। इस 8 डाउन ट्रेन में खजाना जा रहा था सरकारी, और इन्होंने लूट लिया। कहाँ? काकौरी, ये लखनऊ के पास जगह पड़ती है। जब इसे लूट लिया तो अंग्रेजों ने बहुत ही तेजी से हार्ड एंड क्विक रिएक्शन किया। हार्ड एंड क्विक रिएक्शन का मतलब होता है, हार्ड एंड क्विक रिएक्शन। उन्होंने कठोर और त्वरित कार्यवाही कर दी। उस कठोर और त्वरित कार्यवाही के अंतर्गत क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? जो यंग लोग थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया, और जितने भी यंग थे जब गिरफ्तार हुए मेरे प्यारे दोस्तों, तो कब हुए? 8 अगस्त, क्या मैंने कहा?
कब वो गिरफ्तार हुए, जल्दी से बताओ। वो गिरफ्तार हुए थे 8 अगस्त को। 8 अगस्त को जब वो गिरफ्तार हुए मेरे प्यारे दोस्त, तो यहाँ पर जब गिरफ्तारी हुई तो बहुत ही थर्ड डिग्री नहीं बोलते हैं, थर्ड डिग्री जानते ही होंगे आप लोग, आई थिंक सो, मेरे हिसाब से जानते हैं कि नहीं जानते, जल्दी से बताओ। थर्ड डिग्री जानते हैं कि नहीं? बर्फ की सिल्ली पर लिटा के मारा जाता है भैया। और जब उनके ऊपर मार पड़ी इस तरीके की, तो उन्होंने कबूल दिया कि हाँ हमें पता है, हाँ हमें पता है। और जब हाँ हमें पता है हुआ, तो भाई आप लोग जानते ही हैं, क्या जानते हैं, बोलो जल्दी से। कि अंग्रेजों ने बहुत मारा, लोगों को बहुत मारा, जितने यंग लोग जो मिल जा रहे थे उनको बहुत मारा, बहुत तगड़े से। जब बहुत तगड़े से मारा बेटा, तो आप समझदार हो, फिर भारत में बहुत दिक्कतें हुई, बहुत दिक्कतें हुई। कहते हैं लोग बहुत ही परेशान भी हुए। काकौरी में जो भी लोग अरेस्ट हुए थे, उन लोगों को अंग्रेजों ने, कई लोगों को तो बेफिजूल में, जिनका कोई दोष नहीं था, जिन्हें सिर्फ पता था कि हाँ भाई ऐसा होने वाला है या ऐसा हुआ, उन लोगों को ही क्या कर दिया, जेल भेज दिया। और जेल भेजने के बाद बहुत ही बुरी तरीके से उन्हें ट्रीट किया। यहाँ पे कुछ लोगों को तो फांसी की सजा दी गई, जैसे ये सबसे बड़े वाले व्यक्ति थे, बड़े मतलब कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, षड्यंत्र इन्होंने ही किया था, कॉन्स्पिरेसी इन्हीं की थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी, इन 4 लोगों को तो फांसी दे दी गई। क्या दे दी गई मेरे प्यारे दोस्त? फांसी दे दी गई। और अन्य 4 को आजीवन कारावास दिया गया। जब तक जीवित रहोगे वो आप जेल में रहोगे, वो भी कहाँ? अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। ये वही जेल है मेरे प्यारे मित्र, जहां से जो गया वो आज तक कभी लौट के वापस नहीं आया। और लगभग 17 लोगों को 20-20 वर्षों की सजा दी थी। इन सभी में सिर्फ एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चंद्रशेखर आजाद। इनको अंग्रेज पकड़ नहीं पाए थे, इनको अंग्रेज पकड़ नहीं पाए थे, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को अंग्रेज नहीं पकड़ पाए। और जब इन्हें अंग्रेज नहीं पकड़ पाए तो आप समझदार हो, फिर ये भाग निकलते हैं। भाग निकलने के बाद ये देख रहे हैं आप, काकौरी कॉन्स्पिरेसी तैयार हो रही है कि किस तरीके से हम लोग कार्य करेंगे। ये हैं वो व्यक्ति जिनकी अध्यक्षता में कार्य हुआ था। ये हैं आपके राम प्रसाद बिस्मिल, ये चंद्रशेखर आजाद, और ये रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी। इन 5 लोगों में सिर्फ ये बचे थे, ये अंडरग्राउंड हो गए थे। क्या हो गए थे? अंडरग्राउंड हो गए थे कुछ समय के लिए, तो इन्हें अंग्रेज जान ही नहीं पाए कहाँ गए। लेकिन जो ऊपर बाहर दिखा उन सभी को अंग्रेजों ने पकड़कर जेल भेज दिया, या फिर उनके साथ बहुत ही गलत तरीके से व्यवहार किया। अब चलते हैं आगे। अब कुछ समय के लिए जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था वो ठप, बंद हो गया। अब आता है साइमन कमीशन। क्या आता है? साइमन कमीशन 1927/28। तो साइमन कमीशन जो है ये 1927 में बनता है, ध्यान रखिएगा। 1927 में साइमन कमीशन को बनाया गया था। बनाया गया था, कहाँ बनाया गया था? लंदन में या ब्रिटेन में, आप इंग्लैंड भी लिख सकते हैं, यहाँ बनाया गया था। लेकिन ये 1928 में, फरवरी 1928 में भारत पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? भारत पहुंचता है। इसमें कुल मिलाकर के
7 सदस्य हैं और ये सारे के सारे सदस्य जो हैं वो अंग्रेज हैं, हिंदुस्तानी कोई है ही नहीं, जिस वजह से भारत में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। अब कहते हैं ये आया क्यों था? साइमन कमीशन इसलिए आया था संवैधानिक सुधारों के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए भारत आया था। उसका अध्ययन करने आया था कि भाई क्या चल रहा है भारत में, हमें बताया जाए क्या संवैधानिक सुधार हुए हैं उसके अंतर्गत। साइमन कमीशन का जो अध्यक्ष था उसका ही नाम था सर जॉन साइमन और उसी के नाम से कमीशन का नाम रखा गया था। हालांकि इसे आमतौर पर श्वेत कमीशन भी कहते हैं, श्वेत आयोग भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं श्वेत आयोग या श्वेत पुरुष आयोग क्यों कहते हैं व्हाइट मैन कमीशन? क्योंकि इसमें सारे के सारे कौन थे बेटा? बोलो जल्दी से। सारे के सारे लोग अंग्रेज थे, इसलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा गया है। बिल्कुल आज ही के दिन हुआ था भैया, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब है आज 9 तारीख भी है और 1925, बस अंतर इतना है कि आज 2021 है और 2025 में ये 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात को सुनिएगा, इसमें 7 सदस्य थे बता दिया, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिस वजह से चलिए आगे बढ़ा जाए, जल्दी से बोलो भाई, आगे बढ़ा जाए। अब कहते हैं कि इसी इसी साइमन कमीशन में एक सदस्य थे क्लीमेंट एटली, जो आगे चल करके 1947 में जब देश आजाद होगा तो उस टाइम पे ब्रिटेन के क्या होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा और इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ बहुत ही इंटरेस्टेड फैक्ट और बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो इंटरेस्टेड फैक्ट क्या है उसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या है? कहते हैं कि साइमन कमीशन जब बॉम्बे पहुंचा, कहाँ पहुंचा? बॉम्बे पहुंचा और लोगों को पता चला, बॉम्बे रीच हुआ तो लोगों को पता चला इसमें कोई भारतीय है ही नहीं, सब अंग्रेज हैं, सारे इंग्लिश हैं। तो भारतीयों ने इन्हें काले झंडे दिखाए। क्या दिखाए? काले झंडे दिखाए और नारा लगाया साइमन गो बैक। नारा क्या लगाया मेरे प्यारे दोस्त? साइमन गो बैक, साइमन गो बैक का नारा भी लगाया, लेकिन ये वापस तो जाने वाला नहीं है। अब कहते हैं कुछ समय बाद पूरे देश में हड़ताल हो गई, पूरे देश में विरोध होने लगा, काले झंडे दिखाए जाने लगे, आयोग में कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतें शुरू हो गई। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने कहा आप लाहौर चलो। तो जब ये लाहौर जा रहे थे तो वहां पर लाला लाजपत राय ने, जब ये कहाँ जा रहे थे बेटा? लाहौर जा रहे थे, तब वहां लाला लाजपत राय ने क्या किया? सुनिएगा बड़े गौर से, बहुत ही अच्छा है। कहते हैं लाला लाजपत राय ने वहां पर अपनी लीडरशिप में, अपने नेतृत्व में, अपने नेतृत्व में आंदोलन कर दिया। और जब ये 30 अक्टूबर 1928 को कहाँ पहुंचा साइमन कमीशन? लाहौर पहुंचा। तो लाला जी के
प्रोटेस्ट ने कहीं ना कहीं यहाँ चार चांद लगा दिए, लेकिन वहां की जो लोकल पुलिस थी, जो स्थानीय पुलिस थी, उसने लाठीचार्ज कर दिया प्रदर्शनकारियों पर और खूब पीटा जम करके। इसी में लाला जी भी फंस गए लाठियों के बीच, और लाला जी फंस गए तो लाठी बहुत बची, बहुत ज्यादा इनकी पिटाई हो गई। और उस पिटाई के चलते 18 नवंबर 1928 को 18 नवंबर 1928 को इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई जब ये मर गए। अच्छा, ये सारा का सारा काम किसका था वो भी मैं बता देता हूं। इधर इनको HSRA, लाला जी को जो सपोर्ट कर रहे थे बैक से, वो कर रहा था HSRA। एक और क्रांतिकारी दल आ चुका था, एक और क्रांतिकारी संगठन बन चुका था, जिस संगठन का नाम था HSRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन, एक सेकेंड, एस है ना, इस एस यहां पर लगाओगे सोशलिस्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये पूरा फुल फॉर्म होगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका सपोर्ट था लाला जी को, पर लाला जी गए मारे। जब लाला जी मारे गए भाई, तब अब ये जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया गया था 1928 में, कहां पर, दिल्ली में। और ये बनाया किसने था, चंद्र शेखर आजाद, भगत सिंह। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को, बड़े लेट ज्वाइन हो रहे हो भाई। सुखदेव, राजगुरु, और भी कई लीडर्स थे, और भी कई यंग लोग थे जिनके माध्यम से ये काम हुआ था, या जिन्होंने ये किया था। बात समझ रहे हैं आप लोग, जल्दी से बताओ भाई, बोलो बोलो। अब मेरी बात सुनिएगा बड़े गौर से, गौर से और बड़े आसानी से, कि इन लोगों को जब पता चला कि, देखो, जैसे आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी सन्नी देओल की, इंडियन, देखी है, बोलो। वो क्या करता है वहां पे, ऐसी ही भीड़ में, है ना, पीछे खड़े कर देता है अपने गुंडे, चाकू लेकर के, जो विलन होता है। और उसमें सनी देओल क्या करता है, अपने 4 पुलिस वाले खड़े कर देता है आगे, 5, और वो गोली मार देता है ना, उल्टा खेल हो जाता है। इसी तरीके से लाला जी ने भी एक खेल किया था यहाँ पे। हालांकि वो खेल कहिए या आजादी का एक माध्यम कहिए, पर उन्होंने किया था ये। वो कहते हैं कि जब ये हुआ, अच्छा, अंग्रेजों को पता नहीं कहाँ से भनक लग गई कि इसमें कुछ क्रांतिकारी लोग भी हैं। अब इस भीड़ में बताओ कहाँ किसको ढूंढोगे, ये क्रांतिकारी है, ये क्रांतिकारी है, किसको ढूंढोगे, ये क्रांतिकारी है, पता ही नहीं चलेगा। अब क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान रखिएगा, जब ऐसा हुआ तो लाहौर में लाठी चार्ज करवा दिया अंग्रेजों ने, और इतनी लाठियां बजी। अब मारपीट जब होती तो आगे ही वाले फंसते हैं, और आगे ही वाले फंस गए, और लाला जी ये फंस गए, और जब फंस गए तो बहुत मार पड़ गई और इनकी मृत्यु हो गई। तो HSRA को लगा कि ये हमारी कहीं ना कहीं हमारा ये फेल्यूर है, हम फेल हो गए इस बात में, और हमारे चक्कर में लाला जी को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस बात से दुखी होकर के जो HSRA है, जो बनाया गया है सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा दिल्ली में,
1928 में जिसकी स्थापना की गई, इन्होंने क्या किया, लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर कॉन्स्पिरेसी कर दी। क्या लाहौर कॉन्स्पिरेसी कर दी? लाहौर में खुलेआम रेलवे स्टेशन पर, क्या मैंने कहा, लाहौर में खुलेआम रेलवे स्टेशन पर इन्होंने क्या किया, वहां के तत्कालीन जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, क्या थे, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, उनको गोली मार दी। क्या मार दी बेटा? गोली मार दी। और जब गोली मार दी, जिसका नाम था जेपी सैंडर्स, जेपी सैंडर्स की हत्या कर दी इन्होंने। जब जेपी सैंडर्स की हत्या हो गई, अब खुलेआम कोई गोली मार देगा तो क्या होगा, फिर तो यही कहा जाएगा ना कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं रह गया, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया। बोलो जल्दी से। तो इसके चलते कहीं ना कहीं भारत में बहुत ज्यादा समस्याएं होने लगी, और जो सुखदेव थे, भगत सिंह थे, राजगुरु थे, इन सभी को ढूंढा जाने लगा कि ढूंढो भाई कहाँ है, ढूंढो इन्होंने मारा है तो कहाँ है। इस तरीके की चीजें होने लगी। और जब इस तरीके की चीजें होने लगी मेरे प्यारे दोस्त, तब कुछ लोग तो पकड़े गए, जिनमें सुखदेव और राजगुरु पहले पकड़ गए। चंद्रशेखर आजाद को ये कभी नहीं पकड़ पाए। क्या मैंने कहा? चंद्रशेखर आजाद को कभी नहीं पकड़ पाए। अब हुआ क्या, समझिएगा और सुनिएगा बड़े गौर से सभी प्यारे दोस्त। कहते हैं भगत सिंह ने क्या किया, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव था, क्या था, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव था, उस सेंट्रल लेजिस्लेटिव में खाली बेंचों पर बम फेंके, वो भी कच्चे बम, और उनपे लिखा क्या था, ये भी सुन लीजिए। और उनपे छोटे छोटे पन्ने, लीफलेट फेंके, जिसपे लिखा हुआ था इंकलाब जिंदाबाद। क्या लिखा हुआ था मेरे प्यारे भाई? इंकलाब जिंदाबाद। ऐसे लीफलेट फेंके गए। जब इन्होंने फेंका सब कुछ, तो आप तो समझदार हो आगे कि क्या होना है। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। जब इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये सभी गिरफ्तार हो गए, तो अब तो भाई अंग्रेजों ने हार्ड एंड क्विक एक्शन ही लिया, जिसके अंतर्गत अंग्रेजों ने कहा कि भाई हमें तो देखना पड़ेगा कि क्या समस्याएं चल रही हैं, जिसके चलते ही सारी काम हुए, ये सारी चीजें की गई। तो अंग्रेजों ने सारी चीजों को अपने हाथ में ले लिया, और भगत सिंह भी गिरफ्तार, बटुकेश्वर दत्त भी गिरफ्तार। उधर ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके थे सुखदेव और राजगुरु। तो इन सभी को अब फांसी देने की बात आ गई। जो फांसी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर के केंद्रीय जेल में दी गई। हालांकि इनकी फांसी से पहले गांधी जी ने एक आंदोलन किया, जिस आंदोलन का नाम था, क्या नाम था, जल्दी से बताओ। जिस आंदोलन का नाम क्या था, बोलो मेरे प्यारे दोस्त। बोलो भाई। गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया था? बहुत बढ़िया, जिसे कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या कहते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए सामने लिखा है, देख रहे हैं आप सभी लोग, क्या बोलते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये गांधी जी ने प्रारंभ किया। हालांकि सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ये मूवमेंट जो स्टार्ट किया गया,
इसका सबसे पहला जो चरण था उसे नमक सत्याग्रह के नाम से शुरू किया गया था। और नमक सत्याग्रह जो शुरू हुआ था वो 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 तक चला। लगभग 24 दिनों का ये आंदोलन था, 24 डेज, जिसमें गांधी जी ने अपने समर्थकों के साथ 79 फॉलोअर्स थे जब स्टार्ट किया था, के साथ अहमदाबाद से दांडी तक वो पैदल गए, जो कि 240 मील की यात्रा थी। और गांधी जी ने इस यात्रा को पूरा किया और जा करके नमक बना करके साबरमती अहमदाबाद आश्रम से दांडी गांव जाकर के समुद्र तट पर दांडी मार्च का नेतृत्व किया गांधी जी ने। और नमक कानून, जो नमक कानून बनना था, उसे तोड़ा। कब? नमक बना करके। तो गांधी जी ने नमक कब बनाया था? 6 अप्रैल 1930 को। कहा? दांडी में। कितने किलोमीटर चले थे? लगभग 390 किलोमीटर, जो कि 240 मील के बराबर लगभग होता है। ठीक। अब गांधी जी का इसके बाद शुरू हो जाता है सविनय अवज्ञा। ये देखो सविनय अवज्ञा का पार्ट है, वो तो आपका सत्याग्रह था। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन बड़ा ही सविनय करते हुए गांधी जी ने इसे स्टार्ट कर दिया और ये आंदोलन चलता रहा। हालांकि गांधी जी ने इस आंदोलन में बहुत कुछ खास कार्य नहीं किए, लेकिन यहाँ पर जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, जिन्हें हम कहते हैं गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, उधर लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन शुरू हो चुका था और कुल मिलाकर के 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। कितने हुए कुल मिलाकर के? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। और तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय, तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों के समय, अगर मैं आपसे कहूं कि तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों के समय कौन राजा था, कौन प्राइम मिनिस्टर था, और तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों का वेन्यू, स्थान क्या था? अच्छा भाई, स्पीड धीमे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो राजा थे उनका नाम था जॉर्ज पंचम। क्या नाम था? जॉर्ज पंचम या जॉर्ज फिफ्थ। ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। और जो स्थान था मेरे प्यारे दोस्तों, उसका स्थान था सेंट जेम्स पैलेस लंदन। सेंट जेम्स पैलेस लंदन। जल्दी से सभी लोग आराम से लिख लीजिए। और आप लोगों को पीडीएफ भी जाएगा, परेशान मत होइए, बिल्कुल भी पीडीएफ नहीं मिल पाएगा। ऐसा आज तक हुआ है कभी? बताओ। अच्छा बोलो भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखने का प्रयास और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात को सुनिएगा और ध्यान भी रखिएगा सभी प्यारे दोस्त। देखिए, कहते हैं कि पहली गोलमेज सम्मेलन, इसे पहला गोलमेज सम्मेलन कहा गया है, जो नवंबर
1930 से जनवरी 1931 तक रहा। तब नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक रहा। इसमें जो वायसराय थे उनका नाम था भारत में लॉर्ड इरविन। लेकिन कांग्रेस ने इस पहले गोलमेज सम्मेलन का बायकॉट कर दिया, बहिष्कार कर दिया। जब बहिष्कार कर दिया तो कांग्रेस शामिल नहीं हुई, कांग्रेस शामिल नहीं हुई। और जब कांग्रेस शामिल नहीं हुई मेरे प्यारे दोस्त, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 89 लोगों ने ही भागीदारी ली। कहाँ पर? पहले गोलमेज सम्मेलन में। और ये वो 89 लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ मतलबी हैं, जब काम निकल जाएगा तो भगा देंगे। ये वो लोग हैं बेटा। ठीक ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ। 89 लोगों को समझिएगा क्या हुआ। यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों जो लोग शामिल होने गए हैं नाम सुन लीजिए। आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, MR जायकर, तेज बहादुर सप्रू, BR अंबेडकर, सरदार संपूर्ण सिंह, सरदार उज्जवल सिंह। ये सारे वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं क्या? अलग होना, अलग होना चाहते हैं। किसमें अलग होना चाहते हैं? निर्वाचन व्यवस्था में। जो निर्वाचन व्यवस्था है उसमें ये अलग होना चाहते हैं, या निर्वाचन क्षेत्र में क्या होना चाहते हैं? अलग होना चाहते हैं। ये वो लोग हैं। अब कहते हैं कि ये लोग गए। अब कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी। जो कांग्रेस है वो भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी, उसने भाग ही नहीं लिया। भारत की सबसे बड़ी पार्टी जब उसने भाग नहीं लिया तो अंग्रेजों ने इन लोगों को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया, क्योंकि ये दोनों लोग जो हैं ये मुस्लिम लीग के थे। किसके थे बेटा? ये दोनों लोग मुस्लिम लीग के थे। अंबेडकर जी अलग थे अपना। अब कहते हैं जब भाग नहीं लिया तो अंग्रेजों को बहुत बुरा लगा। वही भारत नहीं कि आपको बुलाया जाए और आप जाए नहीं, तो बुरा लगता है ना। सामने वाला क्या कहता है, यार हमने बुलाया उनको और यार वो आए भी नहीं, ये तो बहुत गलत बात है ना। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग इस बात को ध्यान रखिएगा और सभी लोग याद भी रखिएगा। सभी प्यारे बच्चे याद रखेंगे और ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे? कि भारत में फिर होता है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। जो गांधी इरविन समझौता हुआ वो गांधी जी और इरविन के बीच हुआ था। गांधी जी और इरविन के बीच हुआ था, जिसी को गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। 5 मार्च 1931 को हुआ। कांग्रेस ने गांधी जी से कहा कि हम आपको ऑथराइज करते हैं, आप समझौता कर सकते हैं। उधर दूसरी ओर अंग्रेजों ने लॉर्ड, जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनको ऑथराइज किया कि हम आपको ऑथराइज करते हैं कि आप समझौता कर सकते हैं। और समझौता हुआ। क्या हुआ बेटा? समझौता हुआ। जब ये समझौता हुआ और इसी समझौते के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों ही लोगों को फांसी की सजा दी गई। हम आपको बता दें कि कुछ लोगों का मानना भी है, कुछ इतिहासकारों का भी मानना है कि अगर गांधी जी चाहते, सुनिएगा गौर से, गांधी जी चाहते तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी बच सकती थी, लेकिन इन्होंने चाहा
नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कुछ इतिहासकार और कुछ बुद्धिजीवी लोग कहते हैं। मैं एकदम वास्तविकता पर बहुत नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ इतिहास पढ़ना और पढ़ाना है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। कंट्रोवर्शियल काम या कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से हमें कोई लेना देना खास नहीं है। बोलो बेटा, इतना मुद्दा सभी को क्लियर हो गया हो तो एक बार जल्दी से यस बता दो। सभी प्यारे दोस्त मुझे एक बार जल्दी से यस बता दो। बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनिएगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, गांधी जी ने कहा ठीक है, हम दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, और ये एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट है हमारे बीच और तुम्हारे बीच, महात्मा गांधी एंड वायसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड इरविन के बीच, जो कब हुआ था? बिफोर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले हुआ था। इससे पहले हुआ था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले हुआ था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन शुरू होता है, जो चलता है 7 सितंबर से शुरू हुआ और दिसंबर 1931 तक चला। इसमें भारत के वायसराय जो थे इस समय, वो लॉर्ड इरविन से बन गए कौन? लॉर्ड वेलिंगटन। मतलब इरविन से पॉलिटिकल एग्रीमेंट साइन करा के अंग्रेजों ने उसे हटा दिया और वेलिंगटन को बैठा दिया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से 2 लोग गए, एक गांधी जी और दूसरा सरोजनी नायडू। ये कांग्रेस की ओर से थे जिन्होंने भाग लिया। तो पहले में 89 थे, 2 और बढ़ गए, तो कितने हो गए अब? 91 लोगों ने भाग लिया। ये तो वो हैं जो बुलाए हुए लोग थे, मेहमान थे। 2 ऐसे लोग यहाँ पर हैं जो बिन बुलाए गए थे। अब आप कहोगे बिना बुलाए भी लोग गए थे? जी हाँ। एक लोगों का नाम है ट्रिपल एम और एक लोगों का नाम है एनी बेसेंट। ये वो 2 लोग हैं जो बिन बुलाए लंदन गए थे, अपने खर्चे पर, अपने खर्चे पर लंदन गए थे। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। भाग लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब 91 से 2 और जोड़ दो, तो कितने हो गए ओवरऑल? ओवरऑल कितने हो गए मेरे प्यारे दोस्त, जल्दी से बताओ। ओवरऑल कितने लोग हो गए? 93। बहुत बढ़िया, शाबाश। बात समझ में आ गई ना? जल्दी से बोले, बात समझ में आ गई तो नहीं सभी को? ठीक है। हाँ, मेरी बात को गौर से सुनिएगा सभी प्यारे दोस्त, सभी दोस्त मेरे। देखो, अब क्या होता है कि यहाँ जब पहुंचते हैं तो जो बी आर अम्बेडकर जी हैं ये डिमांड करते हैं। किस चीज की डिमांड? कि हमें निर्वाचन क्षेत्र में सेपरेशन चाहिए, हमें अलगाव चाहिए निर्वाचन क्षेत्र में। जब ये बात आती है तो गांधी जी इसका विरोध करते हैं और कहते हैं देखिए, अलग होने का कोई मतलब नहीं, इसलिए हम चाहते हैं आप अलग ना हो, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में आप सभी लोग रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अंबेडकर मानते ही नहीं है और गांधी जी नाराज होकर के इस मीटिंग को छोड़ करके चले आते हैं। और जब चले आते हैं तो अंग्रेजों को बताया जाता है, अरे तुम्हारी बेइज्जती हो गई। क्यों? भरी सभा में तुमको छोड़ के चले गए गांधी जी। तो अंग्रेज कहते हैं अच्छा, यस, इट्स माय इंसल्ट। कहाँ बे अंग्रेज गधे, तुम्हारी इंसल्ट करके चले गए। जब ये बात बताई जाती है तो गांधी जी के ना रहते हुए भी
जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं वो क्या करते हैं, दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान कर देते हैं। क्या करते हैं, दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान कर देते हैं। अब गांधी जी बहुत नाराज होते हैं और जो ये सांप्रदायिक पंचांग है, इसके आधार पर महात्मा गांधी विवादास्पद हो जाता है। महात्मा गांधी उपवास कर देते हैं, भूख हड़ताल कर देते हैं, कहते हैं जो हमने कहा हमारी बात ही नहीं मानी गई, और बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। अब देखना भैया, बहुत गौर से समझना, अब होता है पूना समझौता। अब गांधी जी तो नाराज हैं और गांधी जी यरावदा जेल में बैठे हैं। अब बी आर अम्बेडकर आते हैं भारत। देखिए बड़ा ही असमंजस की स्थिति थी, मैं तो ये बोलूंगा बस। जब पूना समझौता हुआ, इसे पूना पैक्ट कहा गया, 24 सितंबर 1932 को, तो अब समझ लो बी आर अम्बेडकर का इतना पावर नहीं है कि जेल के अंदर चले जाएं और गांधी जी से मिल लें। तो इनको पहले जेल के बाहर रोका गया और कहा ऐसा है कि तुम यहीं रुको, और मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों ने कहा हम जाते हैं, पहले बात करके आते हैं गांधी जी से कि तुमसे वो मिलना भी चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि तुमने इतने बढ़िया गुली खिला के रखे हुए हैं, तुम्हें अलगाव चाहिए था। और मैं बता दूं आपको, पहली बार रिजर्वेशन यही आया। अब देखो नेता नगरी कितनी तगड़ी है। जब इनका समझौता हुआ, गांधी जी ने कहा ठीक है, बाहर तो छोड़ दिया, ले आओ उनको भी, अब लेके आए हो तो अंदर तक ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ले आओ, कोई परेशानी नहीं है, वो भी व्यक्ति है, ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। इनको अंदर ले जाया गया, गांधी जी से बातचीत शुरू होती है। तो अम्बेडकर क्या कहते हैं, गांधी जी कहो तो इसको हम तुरंत फाड़ दें पूना समझौता को, सॉरी क्या नाम, जो अंग्रेजों ने हमें सांप्रदायिक पंचांग दिया है, कहो तो इसको बिल्कुल खत्म कर दें, हमें चाहिए ही नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप एक काम करिए, हमें कुछ रिजर्वेशन दे दीजिए। क्या दे दीजिए बेटा, हमें कुछ आरक्षण दे दीजिए, हमें कुछ रिजर्वेशन दे दीजिए। गांधी जी बोले हम समझे नहीं, तुम कैसा रिजर्वेशन मांग रहे हो यार, तुम कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो। कहा हम ये कह रहे हैं गांधी जी कि हमारे जो 75 स्थान हैं इनको बढ़ा करके 148 कर दो। देखो भैया, जो 75 स्थान है इनको बढ़ा के 148 कर दो, और जो आने वाले चुनाव होंगे उन चुनावों में केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटों पर आरक्षण कर दो। देखो कितने अच्छे आदमी है ये। इसीलिए कहते हैं नेता क्या गड़बड़ होता है, नेता क्या होता है गड़बड़। एग्जाम्पल दिखा आपको कि नहीं, वहां दूसरे के यहाँ जाकर के कुछ और किया, जब भारत आए तो कहा इसको हम फाड़ने कहो तो, क्योंकि अंग्रेजों ने सिर्फ इनको 75 सीटें दी थी, और जब ये यहाँ आए तो कहे हम तो कहने फाड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, हम तो कहने इनको बढ़ा दो, यहाँ रिजर्वेशन दे दो, हमें कोई दिक्कत ही नहीं साहब, हम क्या करेंगे इसका। ये इन्होंने यहाँ पे नाटक किए। और जानते हो नेता नगरी में सब कुछ पॉसिबल है, और यहीं से आरक्षण का बीज पहली बार बोया गया था। बोलो भाई, सभी को बात क्लियर। अब देखो आती है तीसरी गोलमेज सम्मेलन। कौन सा आता है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, जो शुरू हुआ 17 नवंबर को, चला 24 दिसंबर 1932 तक। यहाँ गिनती के 46 लोग गए, क्योंकि भारतीयों को जो काम था वो तो पहले ही निकल आया था, उन्हें जो चाहिए था वो पहले उन्हें मिल चुका था। तो अब भारतीय क्यों जाएगा, भारतीय इतना पागल तो है नहीं कि लंदन तक जाए। जिनका काम निकल आया था वो लंदन दोबारा गए भी नहीं। अंग्रेज बोले अच्छा कही, अरे पगले काम हो गया मेरा जो होना था। यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हुए, भारत के बहुत लोग नहीं गए। कांग्रेस ने तो ऑलरेडी बाइकआउट कर दिया था, क्योंकि उसके तो जाना ही नहीं था।
क्योंकि पहले में भी वो नहीं गई थी ड्यू टू सम रीजंस। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं गए, आगा खान भी नहीं गए, सरदार स्वर्ण सिंह भी नहीं गए। सिर्फ एक व्यक्ति है जो गया था, जिनका नाम है बी.आर. अम्बेडकर। ये तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने लंदन गए थे। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे और याद भी रखेंगे। बोलो भाई, इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो तो सभी लोग एक बार डन डनाडन डन बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। सभी लोग मुझे बता दें, इतनी बात सभी को डन डनाडन डन है क्या? Each and every people provide the confirmation in the chat box, please. ठीक है। अब इसके बाद भैया आता है अगस्त प्रस्ताव। अब आप जानते हो कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो शुरू हुआ था वो 1939 में शुरू हुआ था और चला कब तक? 1945 तक। तो अंग्रेजों को लगा कि हम तो हार जाएंगे, जीत सकते ही नहीं है। तो अंग्रेजों ने भारत से कहा कि आप हमारा दूसरे विश्व युद्ध में साथ दीजिए, सहयोग करिए, तो आगे चल करके देखते हैं क्या हो सकता है। तो गांधी जी ने कहा नहीं, हम तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे क्योंकि तुम एक नंबर झूठे और बेईमान। और ये बात कहने कौन आया था अगस्त ऑफर के माध्यम से? लॉर्ड लिन लिथिगो, अभय सिंह, 1945 तक। वेरी गुड बेटा। अब मेरी बात सुनो, अगस्त प्रस्ताव को जब कांग्रेस ने डिनाई कर दिया तो यहाँ पर जो कौन थे बेटा, बोलो जल्दी से, जो यहाँ पर बेसिकली कहते हैं मुस्लिम लीग थी या छोटे दल थे, उन्होंने भी इसे डिनाई कर दिया और कहा कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हमें तुम पसंद ही नहीं। और यहीं से अलगाव शुरू हो गया भैया। मुस्लिम लीग ने भी डिनाई कर दिया, उसने भी डिनाई कर दिया। थोड़ा और समय बीता और भारत में शुरू हो गया व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या शुरू हो गया मेरे प्यारे दोस्त? व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है ये आप लोगों को जानना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम में। कहते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को जो की गई थी वो की थी विनोबा भावे ने। इसमें कुल मिला के 3 लोग थे जिनका नाम है, सबसे पहले जो व्यक्ति थे सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे जो थे वो जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे जो थे उनका नाम था आचार्य ब्रह्मदत्त। क्या नाम था मेरे प्यारे दोस्तों? आचार्य ब्रह्मदत्त। ये वो लोग हैं जिन लोगों के माध्यम से भारत में क्या शुरू किया गया था, जल्दी से बताओ? व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत की गई थी मेरे प्यारे बच्चों, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से चला भी था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगली क्लास में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, वो स्टार्ट करेंगे 1943 से, 43 क्यों सॉरी 1941 से। और 1941 थर्ड कौन थे? ये लिखा तो है बेटा आचार्य ब्रह्मदत्त, लिखा तो है बेटिया आचार्य ब्रह्मदत्त। रितु सिंह, हो गया बेटा? जल्दी से बता दें। बोलो बोलो, शर्माओ नहीं भाई, बोलो बोलो। बहुत बढ़िया। और अगली क्लास में हम लोगों की जो शुरुआत होगी वो 1941 क्या 1942 से होगी, जिसमें हम लोग क्रिप्स मिशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्रिप्स मिशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1942 से शुरुआत होगी, जिसमें हम सारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन होगा, क्रिप्स मिशन होगा, शिमला समझौता आगे होगा,
भारत में मुस्लिम लीग की कुछ बातें होंगी, मुक्त दिवस की बातें होंगी, कैबिनेट मिशन की बातें करेंगे, तो बहुत सारी बातें होंगी जो हम लोगों को करनी है अगले क्लास में। ठीक है, तो आज की सेवाएं जो हैं वो यहाँ रोकी जाएंगी। मनीष कुमार क्या कहना चाहते हैं, बताएं। मनीष कुमार, हेलो मनीष कुमार। चलिए, तो आज की सेवाएं यहीं तक रहेंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।